अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रिजवान बासित और आज मैं मौजूद हूं कराची एक्सपो सेंटर में, जहां इनेकाद किया जा रहा है चायकॉन का। और चायकॉन जो है वो क्या है, चायकॉन किस तरह काम कर रहा है, क्या कर रहा है, कौन कर रहा है, तो इस बारे में हम आपको बताएंगे कि चायकॉन जो है आज़ाद चाय वाला की जानिब से ये इनिशिएट लिया गया। पाकिस्तान में गुर्बत, महंगाई से जो जितने भी लोग इस वक्त लड़ रहे हैं उसमें इसका ख़ात्मा होगा। बिज़नेस की तरफ लोगों का रुझान राग़िब करना है ताकि लोग इस तरफ आएँ और गुर्बत से बाहर निकलें। उनका स्लोगन भी यही है कि बाहर निकलें और अपने बिज़नेस को एक्सपेंड करें। बिज़नेस जिन्होंने नहीं किया है वो बिज़नेस करें। बहुत सारे लोग जो हैं वो काम नहीं कर रहे। बहुत सारे लोग ये रोना रोते हैं कि हम क्या करें। तो उन लोगों के लिए जो परेशान हैं, गुर्बत से निकलना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, बिज़नेस करना चाहते हैं, तो वो लोग बिज़नेस कर सकते हैं। और बिज़नेस बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। यहाँ पर आप लोगों के जहन में ये सवाल आ रहा है कि हम यहाँ क्यों आएँ और क्या मिलेगा। तो यहाँ पर आपको बहुत कुछ मिलेगा अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं, चाहे आप स्मॉल बिज़नेस करना चाहते हैं, लार्ज बिज़नेस करना चाहते हैं, ऑनलाइन काम करना चाहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं, ब्रांड बनाना चाहते हैं, तो यहाँ ज़रूर आएँ। और यहाँ पर आने के बाद आपको ये तमाम तर आसानियाँ अवेलेबल हैं। आज़ाद चाय वाला की जानिब से ये इनिशिएट लिया गया है, जो कि एक बहुत अच्छा इनिशिएट है। पाकिस्तान में गुर्बत मिटाओ की एक मुहिम है जो कि जिस पर ये काम कर रहे हैं। जैसा तमाम लोग जानते हैं, सोशल मीडिया पर ये छाए रहते हैं। चायकॉन के नाम से इन्होंने इवेंट किया है कराची में, इससे पहले लाहौर में हुआ था, ये सेकंड है। और देखना ये है कि कराची वाले जितना शिकवा करते हैं गुर्बत का, नो डाउट गुर्बत भी है और नो डाउट महंगाई भी है, लेकिन इससे बाहर निकलने के लिए सोल्यूशन कोई नहीं बताता। तो सोल्यूशन जो है वो यहाँ मौजूद है। अगर आप तमाम काम करना चाहते हैं, बिज़नेस करना चाहते हैं, एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, अपना ब्रांड बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पर तमाम चीज़ें अवेलेबल हैं। मुख्तलिफ स्टॉल्स भी हम आपको लेकर जाएंगे और आपको बताएंगे कि यहाँ पर कितनी चीज़ें मौजूद हैं और पाकिस्तान जो ब्रांड बना रहा है वो कितने किस्म के, कितने अक़साम के ब्रांड बना रहा है। पाकिस्तान में बहुत कुछ बन रहा है लेकिन लोगों को पता नहीं है। यहाँ आएँ और देखें और मैं आपको दिखाऊँगा कि पाकिस्तानी ब्रांड्स कितने हैं और कितना काम कर रहे हैं। सो स्टे विद अस। तो नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं चायकॉन के इस इवेंट में और सामा इंजीनियरिंग वर्क्स के हवाले से, जो कि मशीन वगैरह भी यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है और यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे कि इस स्टॉल पर क्या मौजूद है, क्या करते हैं, क्या नहीं करते, इस हवाले से जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। सामा इंजीनियरिंग के हवाले से बताइएगा क्या कर रहे हैं आप लोग। मैं शाज़ेब हूँ, डायरेक्टर सेल्स हूँ सामा इंजीनियरिंग में, और हम पैकिंग मशीन्स और प्रोसेसिंग सिस्टम बनाते हैं पाकिस्तान में। आप पाकिस्तान में जितनी भी फूड प्रोडक्ट या नॉन फूड प्रोडक्ट ले लें, 40 से 50 ईयर्स में बनी है, वो चाहे कोई MNC की हो, वो चाहे कोई कॉटेज इंडस्ट्री को या स्मॉल इंडस्ट्री की हो, उस सब की प्लांट्स, मैन्युफैक्चरिंग, उसकी पैकिंग मशीन्स, प्रोसेसिंग सिस्टम, वो सब हमने दिए हैं। और उसकी रीब्रांडिंग से लेके, और इवन सामा इंजीनियरिंग पाकिस्तान की वाहिद फर्म है जो पायनर है पैकिंग मशीन में, और हम पाकिस्तान से अराउंड 22 से 28 कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करते हैं मशीन्स। ठीक है, तो ये बताएं कि कॉस्ट इफ़ेक्टिव कितने हैं आपकी जो इंडस्ट्री है, लोगों को सहूलियात क्या फ़राहम करती है। महंगाई बहुत है, लोग इस वक्त भी यही चाहते हैं कि कॉस्ट इफ़ेक्टिव चीज़ें हों, तो ज़ाहिर है तभी लोग आपके पास भी आएंगे, आपकी सेल बढ़ेगी। तो क्योंकि इस वक्त होता ही है कि अगर हम जिस तरह देख रहे हैं कि पाकिस्तानी ब्रांड को लोग कंसीडर करने लगे हैं और चायकॉन भी उसी का एक हिस्सा है कि पाकिस्तानी प्रोडक्ट को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रोमोट किया जाए, जिसमें आप लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और ये बड़ी अच्छी बात है ताकि लोगों को पता लगे। क्योंकि एक आम जो रुझान है पाकिस्तानियों का कि पाकिस्तान में प्रोडक्ट नहीं बनती है, पैकेजिंग का सबसे बड़ा मसला है। और मैं आपसे बात इसलिए कर रहा हूँ कि चीज़ें बन जाती हैं लेकिन पैकेजिंग जो है वो बहुत ही नाक़िस होती है, ना उसका कुछ आउटलुक होता है, ना उसको प्रेजेंट अच्छा किया जा रहा होता है, ना उसकी डिज़ाइनिंग अच्छी होती है। तो ये पैकेजिंग में बड़ा मैटर कर रही होती है। तो लोगों के हवाले से कि आप क्या सहूलियात क्या दे रहे हैं, कॉस्ट इफेक्टिव हैं आप लोग, आपकी इंडस्ट्री या नहीं। देखें, वी आर कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशंस हमारे पास हैं, क्योंकि हमारे पास ईयर्स का एक्सपीरियंस है। मोर देन 40 ईयर्स हमें इस बिज़नेस में हो गए हैं। जब आपके पास ईयर्स का एक्सपीरियंस होता है तो आपके पास एक्सपर्टीज़ भी होती है, एफिशिएंसी भी होती है, और आपके पास वो प्रोडक्ट बनाने और करने और इसको एक्सपोर्ट करना, इवन लोकल मार्केट में टारगेट करने के लिए भी एक पूल ऑफ ऑडियंस होती है, लोग होते हैं जो आपकी प्रोडक्ट को कामयाब कर सकते हैं। फॉर सपोज आजकल बहुत सारे लोग आ रहे हैं, वो कहते हैं कोई 5 लाख में काम कर लो, 10 लाख में काम कर लो। हम उनको एक्सप्लेन करते हैं कि यार 5 और 10 लाख में काम नहीं, काम होता कैसे। फॉर सपोज लोग है ना, एक कुरान की आयत है हलाल और तैयबन, तो तैयब चीज़ को लोग है ना छुपाते हैं, क्योंकि हम एक शाय इकॉनमी है।
कोई भी सेट आके बताता नहीं है यार मुझे स्ट्रगल में या मेरे इक्विपमेंट्स यहाँ से रिसोर्स हुए हैं या मुझे रॉ मटेरियल यहाँ से मिला है। जैसे मैं एग्जांपल आपके तवज्जुह से देना चाहता हूँ, एक साहब थे, उन्होंने कहा यार पाकिस्तान में 50 रुपये का मसाला बिकता है, दुबई में हो गया या यूके में हो गया, जब पाउंड और डॉलर इकॉनमी है यार वहाँ 250-300 का बिकता है। अब आपको पता है रेगुलेटरी कंप्लाइंस होते हैं किसी भी प्रोडक्ट को बना के एक्सपोर्ट करने के लिए भी, लोगों के पास उनका तजर्बा नहीं है, वो लोग नहीं है। इवन हम पाकिस्तान में देखें तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जिनके पास, लोगों के पास पैसा है, काम करना चाहते हैं, उनकी औलादें बड़ी हो गई, मगर उनके पास राइट पीपल नहीं है, राइट चॉइस नहीं है। लोग अपनी चीज़ बेचने के लिए दूसरे को सच नहीं बताते। तो हम एज अ सामा आपको पूरा प्रोजेक्ट लगा के देंगे, पूरी चीज़ें आपको समझाएंगे, इवन राइट मटेरियल, राइट प्रोडक्ट एंड राइट रॉ मटेरियल, व्हाट इज़ द नीड ऑफ मार्केट। अगर पाकिस्तान में देखा जाए हम क्या एक्सपोर्ट करते हैं, चावल हम एक्सपोर्ट करते हैं, दालें एक्सपोर्ट करते हैं, मसाले एक्सपोर्ट करते हैं। पाकिस्तान में वाहिद फर्म सामा है जो टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट कर रही है और 22 से 28 कंट्रियों को कर रही है। कोई ना कोई वजह तो होगी ना, चाइना इतना बड़ा मार्केट लीडर है, इंडिया है, उसके बावजूद भी हम कर रहे हैं। द रीज़न इज़ वी सर्व क्वालिटी, और जैसे मैंने कहा एयर ऑफ एक्सपीरियंस है, तो हमारे पास हमें पता है कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशंस भी क्या हैं जो बंदों को प्रोवाइड करने हैं, जिसके लिहाज से उसकी प्रोडक्ट चल जाए और उसकी प्रोडक्ट बन जाए और बिक जाए। बेसिकली जो मैं पूछना चाह रहा था वो जवाब इन्होंने थोड़ा सा लंबा दिया। बेसिकली सामा इसलिए काम कर रहा है कि पाकिस्तान को, पाकिस्तान की मईशत को ऊपर लेकर जाया जाए। जब यहाँ के रहने वाले उससे इस्तेफ़ादा हासिल करेंगे तो पाकिस्तान की मईशत ऊपर जाएगी। चीज़ों को आसान करें, जैसे इन्होंने बताया कि लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, कॉस्ट इफ़ेक्टिव चीज़ें आप बनाएंगे, कॉस्ट इफ़ेक्टिव होकर आप चीज़ें सेल करेंगे, देंगे, तो ही आपकी बिज़नेस ग्रोथ बढ़ेगी। हम अलमिया ये है, अनफॉर्चुनेटली हमारे माशरे पर मेरा सवाल ये है कि हम सिर्फ चाहते हैं कि फ़ौरी तौर पर बस हम अब कमा लें और अपनी जेब भर लें, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। बिज़नेस के कुछ उसूल हैं और रहनुमा उसूल हैं। बिज़नेस को थोड़ा सा स्टडी करें, उसकी स्ट्रैटेजी को पढ़ें, तो इंशाल्लाह बिज़नेस बहुत आसान है, लेकिन उसको राइट ट्रैक में, जैसे कि उन्होंने बताया कि राइट ट्रैक पर अगर चला जाए और राइट पीपल, लोगों के साथ काम किया जाए तो आपका बिज़नेस बहुत ऊपर जाता है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। तो जनाब इस वक्त हम एक आउटलेट पर मौजूद हैं जिसका नाम है एसके कंपनी से आप बखूबी वाकिफ़ हैं और मज़ीद जान लेते हैं। यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हम मज़ीद जानेंगे और वो बताएंगे आपको कि एसके मज़ीद क्या क्या काम कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? फरहान सर। फरहान साहब बताइएगा, एसके कुकवेयर, एसके हमने फ़ैन तो देखा है, ये एसके कुकवेयर में भी आप लोग हैं? जी जी बिल्कुल। एसके कुकवेयर तकरीबन 50+ ईयर ओल्ड ब्रांड है। मैक्सिमम हमारा पहले भी एक्सपोर्ट का काम था, 80% से ज़्यादा एक्सपोर्ट थी, लेकिन 1-1.5 साल से हमने लोकली इसको शुरू किया और जो क्वालिटी हम एक्सपोर्ट में दे रहे थे वही अब हम पाकिस्तान में दे रहे हैं लोकल, ताकि हमारे जो पाकिस्तानी शहरी है वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। कॉस्ट इफेक्टिव कितना है? चीज़ तो अच्छी दे रहे हैं, अच्छा इनिशिएट है, एक्सपोर्ट से लेके फिर लोकल मार्केट में जंप करना एक अच्छी बात है, ताकि लोग, यहाँ के लोग भी तो अच्छी प्रोडक्ट इस्तेमाल करें। लेकिन जाहिर है यहाँ पर लोग चाहेंगे कि कम कीमत में अच्छी चीज़ लेना, तो इस पर आप लोगों का क्या प्लान है, किस तरह अमल कर रहे हैं आप? जी हमारी कोशिश तो यही है कि हर घर में एसके की प्रोडक्ट हो, इसलिए हमने क्वालिटी वही रखी है, लेकिन अपनी रेंज को उसके मुताबिक रखा है कि लोगों पे बर्डन ना बने। और भी बड़े ब्रांड हैं वो भी कर रहे हैं, लेकिन आप देखेंगे हमारी क्वालिटी और प्राइसेस बेहतरीन है। प्राइसेस आपके बेहतरीन हैं, ठीक है। तो आप बेस्ड कहाँ से करते हैं, इंडस्ट्री कहाँ है, फैक्ट्री कहाँ है आपकी? हम बेसिकली गुजरांवाला मैन्युफैक्चरर हैं, हमारी अपनी इंडस्ट्री है, हम सारी मैन्युफैक्चरिंग अपनी खुद की करते हैं। सारी अपनी मैन्युफैक्चरिंग है, गुजरांवाला में एसके की फैक्ट्री है और वहाँ पर काम कर रहे हैं। पहले एक्सपोर्ट करते थे, अब 1.5-2 साल से यहाँ पाकिस्तान में जो है लोकल मार्केट में इन्होंने जंप किया है और हमारी दुआ है कि पाकिस्तान मार्केट में, लोकल मार्केट में इन्हें कामयाबी मिले। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।
अस्सलाम वालेकुम, एक बार फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं आज़ाद भाई के साथ। और आज़ाद चाय वाला के नाम से बहुत मशहूर हैं। पाकिस्तान की मईशत को बूस्ट देने के लिए, पाकिस्तान की मईशत को तक़वियत देने के लिए जो काविशें, जो मेहनत आज़ाद भाई कर रहे हैं, वो शायद ही कोई ना कर रहा हो इस वक्त पाकिस्तान में, जो सर फहरिस्त जिनका नाम है। वैसे बहुत सारे लोग लगे हुए हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, अपने कीमती वक्त में से वक्त दिया है, हम उनसे जानेंगे। आज़ाद भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज़ाद भाई, चाय कॉन का आइडिया कब और कैसे आया? यार इतना मुश्किल आइडिया नहीं है, बस ये जब इनिशली तो मेड इन पाकिस्तान हम 2-3 साल से पुश कर रहे हैं पाकिस्तान को बिजनेस वाली बत्ती के और तालीम के वाली बत्ती के पीछे 8 साल लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन अब जो फ़लस्तीन में हुआ तो मैंने कहा यार सेंटिमेंट तैयार है और कोई और नहीं कर रहा, मैं कर देता हूँ। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जिनको कारोबार बेचना है यानी फ्रेंचाइजेज बेचनी है, प्राइवेट लेबल हैं, फैक्ट्री ओनर्स, उनको एक छत के नीचे इकट्ठा करता हूँ और जिनको खरीदनी है उनको भी एक छत के नीचे इकट्ठा करता हूँ। एंड विन विन फॉर्मूला सर। पाकिस्तानी प्रोडक्ट यहाँ पर मैं देख रहा हूँ बहुत ज़्यादा हैं, इसको फ्रंट पर लाने वाले आप ही हैं, क्योंकि आपको फाउंडर समझा जाएगा, क्योंकि इससे पहले ये इनिशिएट किसी ने नहीं लिया। क्या समझते हैं जिस तरह से लोगों की पार्टिसिपेशन हो रही है, आगे पाकिस्तान के फ्यूचर आप किस तरह देखते हैं? वेरी वेरी ब्राइट, अकल बड़ी। वो बेवकूफ़ियाँ जो हम करते हैं यार, प्लॉट ले लिया, बड़ी शादी कर ली, ये यूनिवर्सिटी की फिजूल डिग्रियाँ कर ली, वो जाने वाली है बेअकली। लाइक 5-10 ईयर्स फ्रॉम नाउ इसको लोग बताएंगे नहीं यार मेरे पास डिग्री कौन सी है। लाइक येस्टरडे मैं वहाँ पे था, बंदा छुपा रहा था कि उनके पास PhD है। ठीक है, सो कारोबार करें, कीमती बने, ताकि आपको नौकरियां तगड़ी मिले, ताकि आप नौकरी देने वाले बने इंशाल्लाह। आज़ाद भाई, आप पर तनकीद की जाती है कि आपने हमेशा स्टडी को या डिग्रीज को पीछे रट्टे को लगाया, तो ज़रा वाजे कर दीजिए कि इसके पीछे एग्जीक्यूशन क्या है, किस तनाजुर में आप ये बात करते हैं? रटा आपकी ज़िंदगी ज़ाया करता है, रटा आपको कीमती नहीं बनाता, रटा तालीम नहीं होता। सिंपल एज। हमारे बंदे थोड़े ज़्यादा ही जाहिल हैं, उनको नहीं पता कि रटा तालीम नहीं होता। आप PhD बन जाए, MBA कर लें, आप बिजनेसमैन नहीं बनेंगे, आप तालीम याफ्ता नहीं बनेंगे। 12 साल हम एजुकेशन लेते हैं, 16वीं तक, ठीक है, 4 की उम्र में नर्सरी में चले जाते हैं यार, वो किस काम का? दैट वाज एजुकेशन। उसके बाद आप बाजार में उतरे, बाजार का एजुकेशन लें। बाजार आपको ज्यादा सिखाता है बनिस्बत के बंद कमरा। बाजार आपको एक्सपोजर देता है, बाजार आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ाता है, बाजार आपको बेचना सीखना, नेटवर्किंग करवाता है। हर बंदे के, हर तबके के बंदे से आप मिलते हो, तो बाजार में बंदा सही एजुकेट होता है। आज़ाद भाई, आप लोग ये भी बात करते हैं, और मेरी इनफरादी भी आपसे इनफरादी तौर पर ये सवाल है कि कराची में, क्योंकि लाहौर में अगर हम बात करें, दीगर और शहरों में बात करें, तो आपने ई-कॉमर्स के हवाले से इंस्टीट्यूट लगाए, पढ़ा भी रहे हैं, बता भी रहे हैं, कराची में कब आगाज़ कर रहे हैं? 12 ये सवाल आपसे किया जाता है। हकीकत बता रहा हूँ, अभी अवाम उतनी नहीं जाग रही है, इनको अब भी डिग्री का शौक है, तो वो जब एब्सोल्यूट एंटायरली सेल्फ सस्टेनेबल होंगे ना, फिर कराची आऊँगा। एंड दे आर नॉट एट द मोमेंट। वो मैं अपनी जेब से कभी कभी उनको टॉप अप करना पड़ता है। सीजन चलते हैं, जब एग्जाम नहीं होता तो भाई फुल कैपेसिटी हमें ना करनी पड़ती है, और जब एग्जाम होते हैं तो भाई यानी रट्टे को तरजीह दे रही है आवाम। और भाई तो हम ई-कॉमर्स का कुछ नहीं सिखाते, इट्स ऑल अबाउट प्रोग्रामिंग, डिजिटल मार्केटिंग एक्सेट्रा। बहुत शुक्रिया आज़ाद भाई, थैंक यू। थैंक यू।